तो हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट में पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड किया था 4 टाइप्स ऑफ वर्ड, दैट इज ट्रायंगुलर वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड क्यूबिकल वर्ड। ट्रायंगुलर वर्ड क्या है? तो एम्प्टी स्पेस बिटवीन 3 एटम्स प्लेस एट द वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वर्ड। ट्रायंगुलर वर्ड में एक ऐसी एटम जो बिल्कुल फिट बैठेगी, उसकी रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 0.155 कैपिटल R होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायंगुलर वर्ड की 3 होती। फिर टेट्राहेड्रल वर्ड बताए थे, एम्प्टी स्पेस बिटवीन 4 एटम्स प्लेस एट द वर्सेस ऑफ टेट्राहेड्रल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड। रेडियस ऑफ एन एटम विच कैन बी फिटेड इन टेट्राहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू, निकाले थे स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R आया था। कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वर्ड की 4। फिर पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वर्ड प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इन एफसीसी यूनिट सेल 8 होती है। क्योंकि एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 एटम होता, इसे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड पर एटम 2 होगी। और ये वैलिड, ये जो फॉर्मूला आया कि 1 एटम पर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, ये एससीपी के लिए भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है। फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड, एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 एटम प्लेस एट द वर्सेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। रेडियस ऑफ एन एटम विच कैन बी फिटेड इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू, निकाला था हम लोगों ने, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R आया था। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6। पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन एफसीसी यूनिट सेल बताया था कि प्रत्येक एज के सेंटर और बॉडी के सेंटर पर होता है। तो एफसीसी यूनिट सेल में टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड की संख्या 4 होती है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम कितनी? तो 1 होता था। और ये वैलिड होता था एससीपी, ये फॉर्मूला वैलिड भी होती थी एससीपी के लिए। फिर था क्यूबिकल वर्ड। क्यूबिकल वर्ड क्या है? तो एम्प्टी स्पेस बिटवीन 8 एटम्स प्लेस एट द वर्सेस ऑफ अ क्यूब। अगर 8 एटम को हम क्यूब के वर्सेस पर प्लेस कर दें तो उन 8 एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगी, दैट इज क्यूबिकल वर्ड। तो रेडियस ऑफ एन एटम विच कैन बी फिटेड इनटू क्यूबिकल वर्ड इज इक्वल टू, आया था स्मॉल r इज इक्वल टू 0.732 कैपिटल R। आपने देखा कि क्यूबिकल वर्ड लार्जर होती है, ऑक्टाहेड्रल से लार्जर होती है, टेट्राहेड्रल से लार्जर होती है, ट्रायंगुलर से। इस पर एक क्वेश्चन भी किए थे, आगे और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो इसके पहले कुछ हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। समआयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है, इसे याद रखना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वन इज द रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज रॉक साल्ट? ये रॉक साल्ट क्या होती है? तो सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड रॉक साल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता? तो रॉक साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड रॉक साल्ट। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता रॉक साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब इसमें कैटायन और एनायन है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब इसमें कैटायन और एनायन होता है। तो सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग क्यूबिक टाइप यूनिट सेल। जिसकी यूनिट सेल कैसी होती है? तो क्यूबिक टाइप। ये ध्यान रखना है कि क्यों होता है, सब दिमाग नहीं लगाना, सिंपल होता है ना। आदमी की मूंछ क्यों होती है, लड़की की मूंछ क्यों नहीं होती? पूछ सकते हैं। अरे होती है तो होती है, उसमें दिमाग क्या लगाना है ना। उसी तरह से ये क्यूबिकल टाइप यूनिट सेल होता है। बस ध्यान रखिए कि सोडियम क्लोराइड इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है हैविंग क्यूबिक टाइप यूनिट सेल। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी यूनिट सेल कैसी होती है? तो क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें एनायन मौजूद होता है ईच कॉर्नर और ईच फेस सेंटर पर। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी यूनिट सेल कैसी होती है? तो क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें एनायन कहाँ मौजूद होता है? तो प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर मौजूद होता है, मतलब एफसीसी लैटिस साइड कहिए। प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर को क्या कहते हैं? एफसीसी लैटिस साइड।
और कैटान कहाँ मौजूद होता, तो प्रत्येक एज के सेंटर और बॉडी सेंटर पर मौजूद होता है। प्रत्येक एज के सेंटर और कहाँ, बॉडी सेंटर पर मौजूद होता है क्या, तो कैटाइन। तो सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें एनायन, जिसकी यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें एनायन एफसीसी लैटिस साइट पर होता है, मतलब प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर, और कैटायन ऑक्टाहेड्रस साइट पर होता है, मतलब प्रत्येक एज के सेंटर और बॉडी के सेंटर पर, या वाइस वर्सा भी होता है, या उल्टा भी हो सकता है ना। ऐसे जनरली रॉक सॉल्ट क्या है, तो याद रखिए एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिस रॉक सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है रॉक सॉल्ट। Sodium chloride is called rock salt. So sodium chloride is an ionic crystalline solid having cubic type unit cell in which anions are present at FCC lattice site. FCC lattice site means each corner and each face center, and cations are present at octahedral site, मतलब each edge center and body center. तो rock salt की यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें एनायन FCC lattice site मतलब प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर, और कैटान कहां पर, तो प्रत्येक एज के सेंटर पर, प्रत्येक एज के सेंटर पर, प्रत्येक एज के सेंटर पर, और कहां पर, तो बॉडी सेंटर पर होता है। आपने पढ़ा है कि क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में, क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में, क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट होती है, प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ, बॉडी के सेंटर पूरा होगा, और एज के सेंटर पर 1/4। याद रखना है इसको, प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 कैसे होता है, ऑलरेडी आपको मैंने बताया था समझा के काट करके। फेस सेंटर पर हाफ, बॉडी सेंटर पर पूरा होता है, और एज सेंटर पर 1/4 होता है। कहेंगे जी ये यूनिट सेल, एक्चुअली यूनिट सेल है क्या, The smallest part of crystalline solid whose property is similar to properties of entire solid. ये यूनिट सेल क्या है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान होती है। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए से रॉक सॉल्ट यूनिट सेल कैसे निकाला गया होगा, तो जरा सोचिए कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में आयंस कैसे अरेंज होगी। तो यहाँ पर जैसे कि ये एन आयन है, तो यहाँ पर एन आयन होंगी, है ना, यहाँ पर एनायन होंगी, उसके बगल में कैटायन होंगी, फिर एनायन होंगी, फिर कैटायन होंगी, फिर एनायन होंगी, फिर कैटायन होंगी, फिर एनायन होंगी, फिर कैटायन होंगी, और फिर क्या होगा, तो एनायन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ एनायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, एनायन होंगी, ये कैटायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, एनायन होंगी, कैटायन होंगी, बीच में एनायन होंगी, फिर एनायन के ऊपर कैटायन, कैटायन के ऊपर एनायन, एनायन के ऊपर कैटायन, कैटायन के ऊपर एनायन, एनायन के ऊपर कैटायन, कैटायन के ऊपर एनायन, एनायन के ऊपर कैटायन, है ना। तो आप देख सकते हैं फिगर में कैसे हुआ अरेंज्ड। अब यहाँ पर फिगर में देखिए कैसे अरेंज है, देख रहे, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। अब यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हमने क्या करा, तो यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हमने क्या करा, तो जो अपर लेयर है, मतलब एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, और ये एनायन अपर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए, नीचे वाला जो लेयर है उसके सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए, फिर साइड बाय साइड कट करिए, फिर साइड बाय साइड कट करिए। तो रॉक सॉल्ट यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए क्या किया गया, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये आपका एनायन है ना, ये या यहाँ से लीजिए, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, बीच में एनायन है, फिर इस एनायन के ऊपर कैटायन है ना, ये एनायन के ऊपर कैटायन, कैटायन के ऊपर ऑब्वियसली एनायन, एनायन के ऊपर कैटायन, कैटायन के ऊपर फिर एनायन। ठीक है, लेयर आप देख सकते कैसा है। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से कट करें, लोअर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से कट करें, फिर हमने साइड बाय साइड कट करा, तो आपको क्या मिलेगा, तो रॉक सॉल्ट यूनिट सेल। तो रॉक सॉल्ट यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर, रॉक सॉल्ट यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर, रॉक सॉल्ट यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है, या यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है, फेस के सेंटर पर हाफ होता है,
एज के सेंटर पर 1/4 होता है और बॉडी के सेंटर पर पूरा होता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो नोट, इन क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर एट ईच कॉर्नर 1/8 पार्ट, एट ईच फेस सेंटर मतलब प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ पार्ट, एट ईच एज सेंटर 1/4 पार्ट एंड एट बॉडी सेंटर कंप्लीट एटम ऑक्यूपाई। तो ध्यान रखें, क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ पार्ट, प्रत्येक एज के सेंटर पर 1/4 पार्ट और बॉडी के सेंटर पर कंप्लीट एटम ऑक्यूपाई करता है। तो नंबर ऑफ एनायंस इन यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में एनायन की संख्या कितनी हुई? तो एनायन कहाँ मौजूद है? तो एफसीसी यूनिट सेल में एनायन मौजूद है प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8, प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ, तो 6 फेसेस पर 6 × हाफ, तो ये 4। तो नंबर ऑफ एनायंस इन यूनिट सेल कितनी हो गई? तो 4 हो गई। नंबर ऑफ कैटान्स इन एन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कैटान की संख्या कितनी? तो कैटान कहाँ मौजूद है? कैटान कहाँ मौजूद है? कैटान कहाँ पर मौजूद है? कैटान कहाँ मौजूद है? कैटान कहाँ मौजूद है? तो प्रत्येक एज के सेंटर पर तो 12 एज होती हैं, प्रत्येक एज के सेंटर पर 1 एटम का 1/4 पार्ट, तो 12 एज पर 12 × 1/4 प्लस एक बॉडी के सेंटर पर मतलब 4। तो एफसीसी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एनायन एफसीसी लैटिसाइट मतलब प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर मौजूद होती है, इसलिए एनायन की संख्या 4। कैटान प्रत्येक एज के सेंटर और बॉडी के सेंटर पर मतलब ऑक्टाहेड्रल साइट पर मौजूद होती है, तो एक एज के सेंटर पर 1/4, तो 12 एज के सेंटर पर 12 × 1/4 प्लस 1 मतलब 4। मतलब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में 4 एनायन और 4 कैटान होती है। तो अगर जेड नंबर ऑफ फार्मूला या मॉलिक्यूल इन एन यूनिट सेल, अगर हम लोग जेड को रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ फार्मूला और मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो ऑब्वियसली एक Na+ और एक Cl- मिलकर, अगर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एक कैटान और एक एनायन होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाती 1। अगर 2 कैटान, एक यूनिट सेल में 2 कैटान और 2 एनायन होती तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाती 2। 3 कैटान 3 एनायन एक यूनिट सेल में होती तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3। लेकिन एक यूनिट सेल में 4 कैटायन और 4 एनायन है, 4 कैटान और 4 एनायन है, तो एक कैटान एक एनायन मिलकर के एक मॉलिक्यूल, तो 4 कैटान 4 एनायन मिलकर के 4 मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना है जेड मतलब नंबर ऑफ फार्मूला या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल। तो रॉक सॉल्ट के एक यूनिट सेल में कितनी मॉलिक्यूल? तो 4 मॉलिक्यूल। 4 मॉलिक्यूल मतलब 4 कैटान और 4 एनायन। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैटान, रेडियस ऑफ एनायन एंड एज लेंथ ए इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ कैटान, रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ ए के बीच में रिलेशनशिप। तो रेडियस ऑफ कैटान, रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ ए के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं टॉप व्यू ऑफ रॉक सॉल्ट यूनिट सेल। तो रॉक सॉल्ट यूनिट सेल में, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ कैटान, रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ ए के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इसे निकालने के लिए हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, वी कंसीडर टॉप व्यू ऑफ रॉक सॉल्ट यूनिट सेल। हम कंसीडर करते हैं टॉप व्यू ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टॉप व्यू। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैटान, रेडियस ऑफ एनायन एंड एज लेंथ ए फॉर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ कैटान, रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ ए के बीच में रिलेशनशिप। तो इसके लिए हमने कंसीडर करा टॉप व्यू ऑफ रॉक सॉल्ट यूनिट सेल। रॉक सॉल्ट यूनिट सेल को अगर हम ऊपर से देखें तो कैसी दिखेगी? रॉक सॉल्ट यूनिट सेल को अगर हम लोग ऊपर से देखें तो कैसी दिखेगी? तो रॉक सॉल्ट यूनिट सेल को अगर हम ऊपर से देखें तो कैसी दिखेगी? तो रॉक सॉल्ट यूनिट सेल में आप देख सकते हैं कि अपर लेयर, रॉक सॉल्ट यूनिट सेल में जो अपर लेयर था उसमें यहाँ एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है ना। ये एनायन है, ये कैटान है, ये ना। आप जस्ट एटम एजॉम करिए, या माने कि एप्पल्स हैं, है ना, सेबें रखी हुई है, एक बड़ी सेब, छोटी सेब। जानिए कैटान की जो साइज होती है छोटी होती है एनायन से, इसलिए दिखाएं एनायन है, कैटान है, ये एनायन है, कैटान है, ये एनायन है, कैटान है, ये एनायन है, कैटान है, एनायन। ठीक है, तो ये एनायन है, ये कैटान है, ये एनायन है, ये कैटान है, ये एनायन है, ये कैटान है, ये एनायन है, कैटान बीच में एनायन।
तो यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे, तो अपर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट देंगे। ऑब्वियसली यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए आपने क्या किया था, तो अपर लेयर को काटे थे, लोअर लेयर को काटे थे, फिर साइड बाय साइड कट करे थे। तो इस लेयर की कटिंग कैसे हुई है, तो कटिंग थ्रू अ प्लेन पासेस टू सेंटर ऑफ ऑल एटम, मतलब इस तरह से काट कर हटा दीजिए, खचाक ना, तलवार निकालिए काट कर हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से काट कर हटा देंगे तो ये एनायन आधा हो जाएगा, ये कैटान आधी हो जाएंगी, ये एनायन आधी हो जाएंगी, ये कैटान आधी हो जाएंगी, ये एनायन आधी हो जाएंगी, ये कैटान आधी हो जाएंगी, ये एनायन आधी हो जाएंगी, ये कैटान आधी हो जाएंगी, ये एनायन हो जाएगी। फिर यूनिट सेल को निकालने के लिए क्या करा था आपने, तो इधर से साइड बाय साइड कर दिए, इधर से काट कर हटा दिए थे, इधर से काट कर हटा दिए थे, इधर से काट कर हटा दिए, इधर से काट कर हटा दिए। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए क्या क्या था आपने, अपर लेयर कट करा, लोअर लेयर कट करा, अपर लेयर कट करा, लोअर लेयर कट करा, फिर साइड बाय साइड कट करा आपने। तो बस यहाँ पर क्या करना होगा, तो इस तरह से काट कर हटा दिए, पहले आपने इस तरह से काट कर हटाया तो ये हाफ 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 सब हो गया, फिर आपने साइड बाय साइड कटिंग करी। तो जब साइड बाय साइड आपने कटिंग करी तो यहाँ कितना बचा, कहेंगे जी ये हाफ का 1/4 यहाँ बचा, हाफ का 1/4 यहाँ बचा, यहाँ पर कितना बचा, तो हाफ का हाफ बचा, मतलब हाफ का 1/4 1/8, हाफ का हाफ 1/4, हाफ का 1/4 1/8, मतलब यहाँ कॉर्नर पर 1/8 पार्ट है ना, हाफ का 1/4 ही पार्ट यहाँ बच रहा है ना। ये तो यूनिट सेल में आपको दिखेगा, ये आपके यूनिट सेल दिखेंगे यहाँ से इस तरह से ऊपर से, तो ये हाफ का 1/4 1/8, हाफ का हाफ 1/4, ये हाफ का 1/4 1/8, तो यहाँ पर 1/8 पार्ट, यहाँ पर 1/4 पार्ट, यहाँ पर 1/8 पार्ट, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/8 और ये हाफ। तो ये आपकी एज लेंथ होगी। तो यहाँ पर आप क्या क्या कहेंगे, तो यहाँ से चल करके यहाँ से अगर जाएं तो एज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएंगी, तो रेडियस ऑफ एनायन, फिर यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ कैटायन, फिर यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ कैटायन, फिर यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ एनायन। तो ये कितनी होगी, तो 2 × रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू कितना, तो a/2। तो ध्यान रखना है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, तो r + r- इक्वल टू a/2। ध्यान रखें, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, तो क्लोजेस्ट मतलब होता है नजदीकतम, तो दो सटे हुए एटम को कहते हैं क्लोजेस्ट। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो दो सटा हुआ एटम है, एक कैटायन और एक एनायन है, एक कैटायन और एक एनायन क्या होता है, एक दूसरे से चिपका हुआ होता। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एनायन कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, मतलब r + r- या कि r - r+, या r+r-। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कैटायन और एनायन के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, तो r + r- मतलब a/2 होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो डेंसिटी ऑफ रॉक सॉल्ट यूनिट सेल, रॉक सॉल्ट यूनिट सेल की डेंसिटी, तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी, तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट, तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या होती है, जो मास होगी, यूनिट सेल में क्या होती है, जो मास होगी, तो यूनिट सेल में ऑब्वियसली एटम होती हैं, एक ही रॉक सॉल्ट के यूनिट सेल है तो मॉलिक्यूल होती है। यूनिट सेल में क्या होती है, तो एटम, क्योंकि रॉक सॉल्ट के यूनिट सेल में मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होती है। तो मास ऑफ यूनिट सेल मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक मॉलिक्यूल की मास कितनी, जैसे एक मॉलिक्यूल वाटर की मास कितनी, तो वाटर की मॉलिक्यूलर मास 18 m। ध्यान दीजिए, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल की मास अगर लिखनी है तो उसके मॉलिक्यूलर मास में mu लगा दीजिए, और उसका अगर मोलर मास लिखना है तब, मोलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल की मास कितनी, तो मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दीजिए।
तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल की मास कितनी होगी, तो उसके मॉलिक्यूलर मास में Mu लगा दीजिए, और उसकी मोलर मास कितनी होगी, तो मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दीजिए। तो एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड की अगर मास मान लेते हैं कैपिटल MaMu, एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड की मास अगर मान लेते हैं कैपिटल MaMu, तो 1 Mu इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्या होती है, तो मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर एक मॉलिक्यूल की मास कैपिटल M इंटू 1/Na ग्राम है, तो यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल है, तो 4 मॉलिक्यूल की मास 4 इंटू कैपिटल M अपॉन Na ग्राम हो गई। चूंकि यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की है, तो क्यूब की वॉल्यूम AQ। अगर हम पहले से मान लें कि एज लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में पुट करेंगे, तो यहाँ से सेंटीमीटर ये क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। तो D इक्वल टू क्या हो गई, तो Zm अपॉन Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो D इक्वल टू क्या हो गई, तो Zm अपॉन Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो D इक्वल टू क्या हो गई, तो Zm अपॉन Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जहाँ पर Z क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल है, M क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास है, Na क्या है, तो एवोगाड्रो नंबर है, और A क्या है, तो एज लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जस्ट लाइक सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक जैसा ही है, यहाँ भी D इक्वल टू Zm अपॉन Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर M क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में आयंस की कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। एक एटम को जितना अदर एटम टच करता है, एक एटम को जितना अदर एटम टच करता हुआ उसकी क्या कहलाती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय 6 एनायन, मतलब प्रत्येक कैटायन को 6 एनायन, प्रत्येक कैटायन को 6 एनायन, और प्रत्येक एनायन को 6 कैटायन टच करता है नियरेस्ट नेबर। तो इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर each cation is surrounded by 6 anion and each anion surrounded by 6 cations nearest neighbor. So each ion has coordination number of 6. So rock salt structure is also called 6:6 structure. जैसे यहाँ पर देखिए ये यूनिट सेल है, अगर हम कोई एनायन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एनायन लीजिए, कोई भी एनायन लीजिए, मान ये एनायन लीजिए, तो इस एनायन, ये एनायन किसको टच कर रहा है, तो इधर एक कैटायन को टच कर रहा है ना, ये बाएं साइड, लेफ्ट साइड में एक कैटायन को टच कर रहा है, इसके राइट साइड में भी यूनिट सेल होगी, है ना, तो ये इधर एक कैटायन को टच कर रहा है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ऑब्वियसली इसके पीछे साइड में भी कैटायन होगी, आगे साइड भी कैटायन है, नीचे भी कैटायन है, ऊपर भी कैटायन है। मतलब ये एक एनायन, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड एक रियर साइड एक फ्रंट साइड एक टॉप साइड एक बॉटम साइड, मतलब प्रत्येक कैटायन, किसी को भी कोई भी एनायन ले लीजिए तो प्रत्येक एनायन 6 कैटायन को टच कर रहा है, या कोई कैटायन ले लीजिए, कहीं का भी कैटायन ले लीजिए, कहीं का भी कैटायन ले लीजिए, जैसे हम मान लेते बॉडी का सेंटर कैटायन ले लेते हैं, या कहीं भी यहाँ के कैटायन लीजिएगा तो क्या होगा, तो एक आगे एनायन, एक पीछे का एनायन, एक दाएं एनायन, एक बाएं एनायन, एक ऊपर एनायन, एक नीचे एनायन। सर बॉडी के सेंटर पर ले लीजिए कैटायन, तो इसके ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में, मतलब इस फेस पर एनायन, इस फेस पर एनायन, पीछे वाले फेस पर एनायन, आगे वाले फेस पर एनायन, नीचे वाले फेस पर एनायन, ऊपर वाले फेस पर एनायन। मतलब प्रत्येक कैटायन को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 एनायन टच कर रहा है, और प्रत्येक एनायन को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 कैटायन टच कर रहा है। मतलब एक कैटायन को 6 एनायन और एक एनायन को 6 कैटायन टच कर रहा है। तो इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय 6 एनायन एंड ईच एनायन इज सराउंडेड बाय 6 कैटायंस नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट मतलब टचिंग है। सो ईच आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में प्रत्येक आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो 6 होती है, इसलिए रॉक साल्ट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, तो 6:6 स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखें, रॉक साल्ट एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें एनायन FCC लैटिसाइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक फेस के सेंटर पर, कैटायन ईच ए सेंटर बॉडी सेंटर मतलब ऑक्टाहेड्रल साइड पर है। नंबर ऑफ एनायन इन यूनिट सेल 4, नंबर ऑफ कैटायन इन यूनिट सेल 4, मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला इन यूनिट सेल कितनी, तो ऑब्वियसली 4 होती है, मतलब जेड की वैल्यू 4 होती है रॉक साल्ट यूनिट सेल में। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ में r++ r- इज इक्वल टू a/2 होती है।
और डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला Zm/Na ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें प्रत्येक आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, इसलिए 6:6 स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है क्या कंपाउंड ए बी हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ए बी कोई कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब जिसमें एनायन प्रत्येक कॉर्नर, प्रत्येक फेस के सेंटर पर, और कैटायन एज के सेंटर और बॉडी सेंटर पर। कंपाउंड ए बी हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। द फॉर्मूला वेट ऑफ ए बी इज, ए बी की जो फॉर्मूला वेट है वो 6.023 कैपिटल बाई AMU है। एंड क्लोजेस्ट ए बी डिस्टेंस, और ए बी के बीच में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो बाई टू द पावर 1/3 नैनोमीटर है। फाइंड डेंसिटी ऑफ लैटिस। तो डेंसिटी निकालने के लिए, ऑब्वियसली यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर आप निकालना चाहें तो बेसिक से भी जा सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी, तो कहेंगे जी मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये AB की जो यूनिट सेल है वो कैसी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ऑफ कंपाउंड AB। तो ये मास ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, फार्मूला यूज ही नहीं कर रहे अपने इसमें। तो एक यूनिट सेल की मास कितनी होगी, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होंगी उसकी मास के बराबर। तो एक यूनिट सेल में कितनी मॉलिक्यूल होंगी, तो 4 मॉलिक्यूल होंगी। तो 4 मॉलिक्यूल की मास कितनी, तो 4 इंटू एक मॉलिक्यूल की मास दिया गया कितना, तो 6.023 इंटू कैपिटल बाई AMU दिया गया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी, तो चूंकि यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है तो AQ। ठीक है, अब जरा देखिए A आपको पता नहीं है तो क्या पता है, क्लोजेस्ट AB डिस्टेंस, यहां दिया क्या गया, तो क्लोजेस्ट AB डिस्टेंस। तो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था क्लोजेस्ट AB डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी है, तो बाई टू दी पावर 1/3 नैनोमीटर। तो क्लोजेस्ट AB डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, तो ये रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड क्या, तो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू कितनी, तो कैपिटल बाई टू दी पावर 1/3 नैनोमीटर, ये हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि एज लेंथ, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एज लेंथ इज इक्वल टू क्या होती है, तो एज लेंथ इज इक्वल टू, ऑब्वियसली आपने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, तो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू कितना, तो A/2, मतलब एज लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो एज लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 2 इंटू यहाँ पर बाय टू दी पावर 1/3 नैनोमीटर। तो सारे डेटा को पुट कर दिए, इसे D इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 4 इंटू 6.023 इंटू 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है ना, 1 AMU इक्वल टू कितनी होती है, तो 1/Na ग्राम, मतलब 1/Na मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम इंटू ये AQ, एक जगह पर कितना पुट करिएगा, तो 2 इंटू एज लेंथ की जगह पर कितना, यहाँ पर ये आप निकाल रखे एज लेंथ है, तो एज जगह पर कितना पुट करेंगे, तो 2 इंटू कैपिटल बाई टू दी पावर 1/3 नैनोमीटर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो D इक्वल टू 4 इंटू 6.023 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23 इंटू, अब इसको होल क्यों करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर 6.03 कैपिटल बाई छूट गया, कैपिटल बाई। ठीक है, ये होल क्यू करेंगे तो 8 हो गया, और ये जाएगा बाई का होल क्यू तो करेंगे बाई टू द पावर 1/3 का होल क्यू करेंगे तो ये बाई हो जाएगा, और ये 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁷। 1 नैनोमीटर मतलब कितना, तो आपने पढ़ा है कि 1 नैनोमीटर मतलब कितना,
तो नैनो मतलब 10⁻⁹ मतलब 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 × 10⁻⁹ × 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नहीं हो गई, ये पुट कर दीजिए 10⁻⁻7 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये 22 से 22 कैंसिल हो गई, ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे, ये 22 से 22 कैंसिल, 6.0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 10⁻23 और 10⁻⁻21, तो ये हो जाएगा 10⁻², तो ये आएगा आपका d = 5 × 10⁻⁻3। ये 4 को 8 से डिवाइड करेगा तो 0.5, लेकिन इसे करेगा तो 10⁻³ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से डेंसिटी निकाल देंगे। तो ये बेसिक से निकाले। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एक कंपाउंड ए बी हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। करा एक कंपाउंड ए बी है जिसकी स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट जैसी है। करा द फॉर्मूला वेट ऑफ ए बी इज 6.023 कैपिटल बाई एम यू। करा जो फॉर्मूला वेट ऑफ ए बी है वो 6.023 इंटू कैपिटल बाई एम यू है, एंड द क्लोजेस्ट ए बी डिस्टेंस इज बाई टू द पावर 1/3 नैनोमीटर। और ए बी के बीच में जो क्लोज डिस्टेंस है बाई टू द पावर 1/3 नैनोमीटर है। वेयर बाई इज एन आर्बिट्ररी नंबर, यहाँ पर कैपिटल बाई एक आर्बिट्ररी नंबर है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ लैटिस। लैटिस मतलब ओब्वियस यूनिट सेल की। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगी, तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की मास की होगी क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ऑब्वियसली रॉक सॉल्ट के एक यूनिट सेल में कितनी मॉलिक्यूल, तो 4 मॉलिक्यूल, तो 4 मॉलिक्यूल की मास इतनी, एक मॉलिक्यूल की इतनी, तो 4 कितनी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू। क्योंकि क्लोजेस्ट ए बी डिस्टेंस बाई टू द पावर 1/3 नैनोमीटर दी गई है, तो अभी जैसा आपने पढ़ा था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्लोजेस्ट ए बी डिस्टेंस क्या, तो r + r - इक्वल टू इतना हो गया। तो चूंकि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा कि r + r - इक्वल टू a/2 होती है, मतलब a = 2 × r + r-। तो r + r- की वैल्यू यहाँ पर दी गई, तो एज लेंथ निकल आया। तो यहाँ सारी वैल्यूज को पुट कर दिए तो डेंसिटी निकल गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आसान सा है, फार्मूला बेस्ड। कहता है यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड है 4 फार्मूला यूनिट्स। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल होती है। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 0.564 नैनोमीटर। कह रहा है यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो 0.564 नैनोमीटर है। कह रहा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह रहा बताइए सोडियम क्लोराइड की डेंसिटी क्या होगी। तो सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, D = क्या होती है, तो Zm, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा, Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर रॉक सॉल्ट के एक यूनिट सेल में कितनी मॉलिक्यूल, तो 4। और फार्मूला वेट मतलब एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड की मास कितनी, तो सोडियम की 23 और क्लोरीन की 35 मतलब 58.5 हो गई। एवोगाड्रो संख्या सॉल्व, देखिए सॉल्व करने के लिए ऐसे Na की जगह पर हम लोग कितना पुट करते हैं, तो 6.023 × 10⁻23, लेकिन इसको 6.02 कैलकुलेट करने में हमें बहुत डिफिकल्टी फील होता है, इसे सिंपल क्या पुट कर देते हैं, तो 6। तो यहाँ 6 × 10⁻23 ध्यान रखिएगा। और एज लेंथ कितना है, तो 0.564 नैनोमीटर, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ किससे पुट करना है, तो सेंटीमीटर में। तो ये कितना आया, तो 0.564 × 10⁻⁻7, ये सेंटीमीटर में पुट करें। ध्यान दीजिए ये नैनोमीटर को सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो ये हुआ क्या, तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसे एंट्रेंस में भी बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे क्या, तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है।